चलिए, नया आज क्लास चालू करते हैं, नया चैप्टर चालू करते हैं शेयर मार्केट का। सभी लोगों को प्रणाम, राम राम। चलिए, आज हम जो है शेयर मार्केट के बारे में आज पढ़ेंगे। आ, अच्छा, शेयर कर दूं पहले, है ना? शेयर मार्केट को पहले शेयर कर दूं तब ठीक रहेगा। आ, हो गया सर शेयर। हो हम्म। गया क्या? बंद। हाँ, हो हो गया गया था। था, बंद हो गया। हो हो गया गया था, ना? बंद हो गया। बंद हो गया। अ, हाँ। अब हुआ क्या? हाँ सर, हो गया। जी सर। हो गया। हो गया चलिए। सर। हाँ, चलिए ठीक है ना? चलिए। हाँ, शेयर मार्केट का जो है, इसमें क्या है कि यानी कि क्या होता है कि हम एक निश्चित समय में हम कुछ अलग से पैसा कमाना चाहते हैं। तो शेयर मार्केट में हम अपना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और शेयर और जितने भी चीजें होती हैं, क्या स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ बोलते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये इसमें शेयर करने के लिए आपका BNDN कैसा है, वो इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति जो है। आवाज। सर। आवाज नहीं आ रही है? सर दोबारा रिपीट। सर कट गई, दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, कर लेता हूँ। शेयर मार्केट में क्या होता है कि कौन से BNDN वाले जो व्यक्ति है वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकता है, किनको इसमें फायदा होगा, किसको फायदा नहीं होगा, उसके बारे में इसका स्पष्ट है न्यूमरोलॉजी में जो है, किसको अपना शेयर करना चाहिए, मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। आइए थोड़ा पढ़ के देखते हैं। शेयर मार्केट क्या है, सबको पता है कि इस पर अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में सब जानते हैं। हम मूल बिंदु पर आते हैं, यह है कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कब कैसे करना चाहिए ताकि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लाभ हो। इस संबंध में समझने का प्रयास करते हैं कि शेयर बाजार किस जन्म तारीख वाले के लिए शुभ होता है। म्यूचुअल फंड आदि ये सब चीजें लॉन्ग टर्म वाली स्कीम है, यानी इसका रिटर्न जो है, रिटर्न या बेनिफिट जो है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में मिलता है। इसलिए इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक एक निश्चित समय के बाद उनका समय आता है कि उसमें जो है उनको लाभ हो जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि कोई करना चाहे से, तो उसके लिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है, BNDN उनका क्या है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में राशि लगाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर किसी का ड्राइवर एंटी है, जैसे एंटी नंबर कौन कौन से होते हैं? 81, ये दिख रहा है ना, शेयर किया हुआ दिख रहा है ना? जी सर। हाँ ठीक। दिख रहा जी है। जैसे सर। एंटी नंबर कौन कौन से है? 81, 18, 82, 28, 63, 36, 92 का भी है एंटी नंबर, 9229 भी है। ये एंटी नंबर है। सर आवाज नहीं है बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही है? क्या करूं, मैं समझ सर। में नहीं आ। एंटी सर एक इसमें सेकेंड, आपकी एक तो बिल्कुल सारी आवाज बिल्कुल नहीं थी पहले। और दूसरी। हाँ अच्छा, सर, एक सेकेंड और ना। ये हमें पता नहीं चला कि 8-1 मतलब व्हाट डू यू मीन बाय, अगर हमारा 8 तो कंडक्टर हो गया, तो 1 क्या है? नहीं, 8 जो है और ड्राइवर, ड्राइवर। 8 ड्राइवर ड्राइवर और नहीं। 1 जो है कंडक्टर कंडक्टर। कॉम्बिनेशन। ड्राइवर और कंडक्टर से संबंधित है, मतलब BN और DN से संबंधित है। 8 BN तो DN 1, यदि BN 1 है तो 8 DN, ऐसा है ओके। मतलब। ठीक है क्या? तो ऐसा यदि है, इस नंबर के, इस ड्राइवर कंडक्टर के कोई हम्म। व्यक्ति है, तो उनको शेयर मार्केट में कभी भी अपनी किस्मत नहीं आजमाना चाहिए। उसका कारण क्या है, इसको पहले समझा देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। उसको मतलब अलग ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, दिमाग में बैठ जाए। 8 क्या है? कभी भी 8 जो है कभी भी शॉर्टकट में पैसा कमाने की अनुमति नहीं देता। 8 जो है क्या है? न्याय के देवता है। वो हमेशा न्याय करते हैं, तो वो सबके साथ न्याय करते हैं। इसलिए जो है वो कभी भी शॉर्टकट में पैसा कमाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए 8
जो है जिनके पास भी बीएन में 8 है या डीएन में 8 है, तो वो अड़ंगा लगाएंगे। उसी प्रकार टू का भी, टू और 8 और टू भी दोनों जो है वैसे ही एंटी नंबर है, 8228। 6 3 3 6 में क्या होता है कि एक जो है मानव गुरु है, एक दानव गुरु है, दोनों में दुश्मनी आपस में बनी रहती है। एक जो है एकदम लग्जरियस चाहिए रहता है और एक को बिल्कुल लग्जरी बिल्कुल नहीं चाहिए रहता है, एक सादा जीवन वाले हैं, ज्ञानी आदमी है। ज्ञानी तो खैर दोनों है, ज्ञानी तो दोनों है, परंतु एक लग्जरी को पसंद करता है, सही प्रकार के क्या कहना चाहिए, विलासिता के सही प्रकार की विलासिता, जितने प्रकार की दुनिया में विलासिता होते होंगे वो 6 नंबर को चाहिए। तो ये रहता है, इसलिए दोनों में पटती नहीं है। बी एंड डी आपस में जब एंटी हो जाए तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। कोई यदि आपके पास पूछने आए, कोई क्लाइंट आपके पास आए और बोले मेरा बी एंड डी एन ये है, इसमें 9229 भी लिख दिए रहता हूँ, ताकि जो है कल के दिन दिक्कत ना हो। अच्छा, इसमें लिखते नहीं बनेगा, आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे हाथ से। इसमें 2992 है ना, वो लिख लीजिएगा। तो इसको हमेशा स्पष्ट बोल देना है कि भैया आप जो है शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। 8 के बारे में और एक चीज और बता देता हूँ। एक तो वो शॉर्टकट पैसा कमाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि वो हार्ड वर्क को पसंद करता है। 8 नंबर जो है हार्ड वर्क को पसंद करता है, जमीन से जुड़ी हुई जो मेहनत है उसको पसंद करता है। इसलिए शॉर्टकट वाली चीजों में बिल्कुल इसमें सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए आपको डायरेक्ट मना कर देना है, ताकि उनको कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। इसलिए उनको डायरेक्ट मना कर देना है कि आप जो है इसमें मत लगाइए। मैं खुद जो है BN8 वाला हूँ। मेरे को आज तक अपनी लाइफ में 60 साल की उम्र में ऐसी चीजों का कहीं पर भी लाभ नहीं हुआ है। 2 रुपये का लाभ नहीं हुआ है आज तक मेरे को, जैसे शॉर्टकट वाली चीज में। मेहनत वाली चीज में करता हूँ तो जरूर मुझे मिलता है। तो ये मैं खुद भी, मैंने प्रैक्टिकल मेरा है और मेरे लाइफ में ये लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार जो है स्ट्रगलिंग नंबर जो होते हैं ना, उनको भी, जिनका बीएन और डीएन स्ट्रगलिंग है, तो भी उनको जो है नहीं लगाना चाहिए। उसमें जो है उनको स्ट्रगल आएगा। स्ट्रगल का मतलब ये है कि उनको तुरंत लाभ नहीं होगा, हो सकता है लंबे समय तक शेयर मार्केट डूबा रहे, लंबे समय तक कोई फायदा ही ना दिखे। बड़ा स्ट्रगल रहता है इसमें। स्ट्रगलिंग नंबर कौन कौन से? 4448, 84, 88, 99, 77, ये स्ट्रगलिंग नंबर कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर वालों को भी शेयर मार्केट में किस्मत नहीं आजमाना चाहिए। सामान्य नियम है कि जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 नंबर है, यानी न्यायाधीश है, जज है, वह शॉर्टकट, हाँ वही जो मैंने बताया वही चीज है, शॉर्टकट का परमिशन नहीं देता। अगर आप सोचते होंगे कि शॉर्ट टर्म यानी 6 महीने के अंतराल में पैसा डबल हो जाएगा, बट देयर इज ए हाई रिस्क एंड लेस पॉसिबिलिटी वाली बात हो जाती है। तो इसलिए 8 नंबर वाले को हमें सर आवाज अटक गई है। कितने देर से, कितने देर जब से आपने आवाज शुरू अटकी किया है? था 8 का, अभी हाँ, सर अभी एक अभी मिनट जब आपने पहले ही 8 एक डीएन मिनट अभी थर्ड अभी पॉइंट बताया। बता रहे थे। थर्ड बोलिए पॉइंट वैशाली मैडम, बोलिए वैशाली मैडम, एक जने बोलिए, वैशाली मैडम बोलिए। हाँ, डीएनसी 8 है तो शॉर्टकट से बस स्टार्ट ही किया था आपने पढ़ने का। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। हाँ, सामान्य नियम है कि जिनका ड्राइवर कंडक्टर 8 नंबर है, 8 नंबर है, यानी न्यायाधीश का नंबर है, जज है, वह शॉर्टकट का परमिशन नहीं देता। अब आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक। अगर आप सोचते होंगे कि इसमें हम शॉर्टकट में पैसा कुछ कमा लें, तो ये 8 नंबर परमिशन नहीं देगा, आपको नुकसान होगा। आप उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए। वैसे ही अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 3 और 6 है, यानी दोनों एंटी है, वहां भी उन्हें बच के रहना चाहिए, उन्हें भी नुकसान बिल्कुल होगा। यदि ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 3 आ जाए, तो भी क्या है, 6 यदि ड्राइवर है और कंडक्टर 3 है, तो उसे 20% तक के चांसेस हो जाते हैं कि चल भाई थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन 3 यदि ड्राइवर है और कंडक्टर 6 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 3 यदि कंडक्टर ड्राइवर है और 6 कंडक्टर है, वहां बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको फायदा होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या है कि जिंदगी, गाड़ी को चलाने वाले सीट पर कौन बैठा है? गुरु, अपने मानव गुरु बैठे हुए हैं। तो वो जो है इन सब चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए इसमें भी फायदा बिल्कुल नहीं होना है। सर बाकी अगर सभी 8 और 5 हो तो 8 के एट और, साथ कोई और नंबर हो?
हाँ हाँ चलेगा, उसमें उसमें चलेगा, उसमें नहीं, चलेगा। शॉर्टकट तो सर, शॉर्टकट तो उसमें भी है ना, 8 है। इसमें क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? फिर से 8 और बोलिए तो मैं समझ नहीं पाया, 8, क्या बोल रहे हैं? 8 के साथ 8 BN है और DN 5 है। नहीं, 8 नंबर वाले को तो वैसे भी शेयर मार्केट की तरफ नहीं जाना चाहिए। 8 BN यदि है किसी का ना, तो उनको नहीं जाना चाहिए। एक बार DN है तो चलेगा। BN जो है सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। उनको वो गाड़ी के रास्ते को, स्टीयरिंग को वही पकड़ा रहता है, ठीक है ना। इसलिए वो बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। यदि 8 ड्राइवर है, 8 जो है ड्राइवर है, और कंडक्टर, कंडक्टर कोई दूसरा नंबर है जो उनका फ्रेंड है, तो भी 8 जो है परमिशन नहीं देता। लेकिन 8 का जो फ्रेंड नंबर है, 5 है, 3 है, 6 है, ये यदि कहीं ड्राइवर में है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, 20% 25% उनको फायदा हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए इसमें BNDN में यदि 8 है तो उसको थोड़ा से अवॉइड करना ही चाहिए शेयर मार्केट को। बाकी सभी एंटी नंबर्स वालों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान ही होता है, खास करके 1881 वालों को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान। ठीक है, चलो इसके बारे में समझ लिए थे अपन। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर के अनुसार फेवरेबल किसको कहा जा सकता है, अर्थात किस ड्राइवर कंडक्टर वाले को वाले व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस मामले में मेरा व्यक्तिगत मत है कि शेयर मार्केट व ट्रेडिंग एक प्रकार का जुआ ही है। इसमें हमेशा सावधानी पूर्वक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी फिर भी हम जानते हैं कि कौन कौन से ड्राइवर कंडक्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फेवरेबल नंबर है। बहुत अच्छा नंबर कहलाता है 6 और 5 यदि है, या 5 और 6 है, तो ये ऐसा व्यक्ति है तो ये पैसा कमा लेगा। ये जो है ना पैसा कमा लेगा, और इनको बोल सकते हो कि नहीं आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम को देख लिया करो कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, पर्सनल मंथ क्या है, पर्सनल डे क्या है, उसको लगा ले तो उसको फायदा हो जाएगा। बाकी 8118 वाले के लिए जो पर्सनल ईयर देखे, चाहे पर्सनल मंथ देखे, चाहे मंथ देखे, उससे कोई लेने देने नहीं, उनको फायदा नहीं होने वाला है। यदि ड्राइवर कंडक्टर 11 है तो भी अच्छा फायदा होगा, 15 है तो ही फायदा होगा, 51 है तो ही फायदा रहेगा, 1661 है तो बिल्कुल फायदा होगा। उन लोग, ऐसे लोग जो है शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं और इस नंबर वाले हैं, तो उनको बोल दीजिए कि आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थात सर इसका मतलब ये 6 है है। तो जी 6 6 हाँ दोनों भी। चलेगा, 6 6 है तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जो है 6 6 जो है आपस में फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है। खास तौर से इसमें स्पष्ट किया गया है नीचे में, खास तौर से 1653 नंबर पर आप ध्यान दीजिए। इस नंबर में यदि फिट होता है तो बहुत अच्छा। अगर 165 के कॉम्बिनेशन में जब कोई ड्राइवर कंडक्टर बैठेगा, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में तथा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 165 यदि ड्राइवर में बैठे हैं, कंडक्टर में उनके सामान्य फ्रेंड नंबर या न्यूट्रल नंबर होंगे तो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ड्राइवर में इनको चाहिए 156। 3 वाला भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ड्राइवर ड्राइवर में, ड्राइवर शीट में 3 भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता, 165 बेस्ट। अगर किसी के ग्रिड में 5 प्रेजेंट है और 6 एब्सेंट है, किसी के ग्रिड में 5 प्रेजेंट है और 6 एब्सेंट है, तो भी वे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए भी यह बेनिफिशियल हो सकता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा ही। अगर ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ दें, लेकिन चार्ट के अंदर ड्राइवर कंडक्टर को अपन ध्यान ना दें, चार्ट के अंदर 5 और 6 दोनों प्रेजेंट है, तो भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना पड़ता है कि BN और DN कोई गंभीर एंटी नंबर ना हो। यदि 5 6 प्रेजेंट है आपके ग्रिड में और स्ट्रगलिंग या अपोजिट नंबर है, तो एक बार उनको फायदा हो जाएगा, एक बार उनको फायदा हो जाएगा। परंतु BN और DN एंटी है, BN और DN एनेमी है एक दूसरे के, तो चाहे 5 6 रहे, अगर ना रहे, उसे कोई लेने देने नहीं, उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन
अगर किसी के पास चार्ट में 5 नहीं है और 6 भी नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर मैच नहीं हो रहा है, मतलब ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हाथ जोड़कर विनती है कि उन्हें शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाएंगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा, ये तो निश्चित है। ये कभी ना सोचे कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं भी उसमें लगा दूं तो मेरे भी फायदा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि ऐसा लगाते हो तो इसमें लिखा है कि आगे समाचार मिलेगा, हो सकता है कंपनी ही डूब गई जिसमें आप पैसा लगाए, आपके कारण वो कंपनी डूब सकती है। इतना खतरनाक हो सकता है 8 नंबर वाले के साथ में, 8 1 यदि है तो। यदि सर ड्राइवर अगर कंडक्टर, किसी का सर अगर किसी का ड्राइवर 5 है और कंडक्टर 8 है। हाँ वही तो मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ड्राइवर सीट पर 8 नहीं होना चाहिए। कंडक्टर सीट में है तो एक बार चल जाता है। ओके। 5 क्योंकि ड्राइवर सीट में है, हाँ 5 जी। जो ड्राइवर सीट में है, वो जिंदगी की गाड़ी को, जिंदगी की जो गाड़ी है ये उसकी स्टेयरिंग जो है वो 5 के पास है, तो वो थोड़ा ओके। बहुत हेल्प हो जाता है, लेकिन ज्यादा हेल्प नहीं होता उसमें भी। यानी उसमें ओके। बहुत अच्छा फायदा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है उसमें, लेकिन है ना, सर क्या क्योंकि ये वाली जो सर एक मिनट, सर जो ये वाला हमारा एक पॉइंट होता है कि आफ्टर 50 इयर्स, आधी एज में आके हमारा ड्राइवर की जगह हमारा कंडक्टर आगे हो जाता है, तो क्या ये वो चीज लागू होती है यहाँ पे या नहीं? प्रश्न बिल्कुल सही है। क्या होता है एक चीज बता देता हूँ, अभी आगे पढ़ाऊंगा चैलेंजिंग नंबर में तो और अच्छे से क्लियर होगा। खैर ठीक है, लेकिन अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ बातों को। कंडक्टर जो है 30 इयर्स की एज में एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और 35 के बाद 100% वो एक्टिव हो जाता है। 100% का मतलब ये बिल्कुल न मत समझिए उसको, कई लोग गलत ढंग से समझने लगते हैं। 100% एक्टिव हो जाता है मतलब ये समझ बैठते हैं कि वो बीएन का स्थान ले लिया है, ऐसा समझ बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएन अपना काम करते रहता है, लेकिन ये भी साथ साथ जो है काम करने लगता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पिछले किसी चैप्टर में कि बाप और बेटे हैं। बाप जो है अपना कमाई कर रहा है और उनका सब चीज जो है डायरेक्शन घर में चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो 35 को हो जाता है तो बच्चा भी, बेटा भी जो है उनको हाथ बटाने लगता है और दोनों कोई काम करते हैं। और आगे चल करके देखें, और आगे चल करके देखें, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, लड़का जो है, जो कंडक्टर है, वो अब आगे आ गया है। उसके बाद भी पिताजी का महत्व अलग रहता है। वो हमेशा अपना परिवार को डायरेक्शन वो देते रहा है कि ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। इसलिए बीएन को हट करके अपन नहीं रख सकते। वो काम जरूर करता है कंडक्टर जो है, वो काम अपना एक अच्छे ढंग से करता है, लेकिन बीएन के नीचे ही रहेगा वो, ठीक है। यदि देखिए, यदि कोई लड़का अपने बाप की बात नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, तो वो एंटी हो गया है ना, वहां पर एंटी हो गया है वो। यानी आपके नंबर्स जो है एंटी हो रहे हैं यदि वो नहीं सुन रहा है तो ऐसी हालत में उसको ध्यान में रखिएगा कि बाप का परिवार में चलेगा ही, मरते दम तक चलेगा। वो सिर्फ इशारा करेगा कि इस काम को कर रहे हैं या इस काम को ना करें, तो भी उनकी बात को मानी जाती है फैमिली में, ठीक है। इस ढंग से आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या सभी लोग क्लियर हुए क्या? जी सर। ठीक। जी सर। उक्त बिंदुओं के अतिरिक्त यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह वर्ष आपका फेवरेबल है कि नहीं। जिस समय आप बड़ा अमाउंट कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़े अमाउंट के लिए, खास तौर से लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पर्सनल ईयर को ध्यान में रखना जरूरी है। वह पर्सनल ईयर आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं, और जिस महीने कर रहे हैं वो महीना भी फेवरेबल है कि नहीं, और जिस दिन कर रहे हैं वो दिन फेवरेबल है कि नहीं। तो पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, जिस दिन आपका फेवरेबल रहेगा, और ऊपर जो मैंने बिंदु बताई है वो बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे तो जरूर उनको लाभ होगा। चलते हैं आगे थोड़ा। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट की सलाह दे सकते हैं। चार्ट के अंदर 3 और 7, यह दोनों नंबर अगर प्रेजेंट है तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सुंदर एडवाइस देते हैं, जिनके चार्ट में 3 और 7 है ना, उनसे आप बिल्कुल एडवाइस लीजिए। वो बढ़िया एडवाइस देगा, बढ़िया सलाह देगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करने से नुकसान होगा कि हाँ लाभ होगा, क्या होगा बताएगा वो।
यानी गाइड करने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग 3 और 7 वाले। जिनका चार्ट 2 और 7 में प्रेजेंट है, 2 और 7 प्रेजेंट है, तो भी इनसे भी हम एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया शेयर मार्केट। एक और थोड़ा बस 10 मिनट और पढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया ना क्लियर। फिर एक और चैप्टर पढ़ते हैं अपन इसको। अब मैं इसको स्टॉप कर देता